आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे ली शिवजी ने मां पार्वती की परीक्षा और भगवान शिव का ब्रह्मचारी अवतार का क्या रहस्य है। भगवान शिव का ब्रह्मचर्य अवतार उनके और माता पार्वती के प्रेम को दर्शाता है। वह प्रेम जो शिव और शक्ति का अमर प्रेम है। उसी प्रेम को पाने के लिए माता पार्वती ने कई प्रयास किए और घोर तपस्या के बाद भगवान शिव को प्राप्त किया। प्रजापति दक्ष की पुत्री सती भगवान शिव की अर्धांगिनी थीं। अपने पिता द्वारा अपने पति के लिए कड़वे वचन सुनकर उन्होंने योगाग्नि में जलकर अपने प्राण त्याग दिए थे। बाद में सती ने ही गिरिराज हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया था। माता पार्वती इस जन्म में बहुत चंचल स्वभाव की थीं। पार्वती अपनी सहेलियों के साथ वन में भ्रमण करती रहतीं। एक दिन नारद जी ने माता पार्वती को देखा और उनके मन में त्रिलोकीनाथ शिव जी से विवाह की इच्छा उत्पन्न करवाई। इस इच्छा की पूर्ति के लिए माता पार्वती ने तप करना शुरू किया। जब भगवान शिव को इस तप की सूचना मिली तो उन्होंने सप्तऋषियों को पार्वती की परीक्षा लेने के लिए भेजा। सप्तऋषियों ने पार्वती की परीक्षा ली और वापस आकर सारा समाचार भगवान शिव को कह सुनाया। सप्तऋषियों के मुख से पार्वती की तपस्या के बारे में जानने के बाद भगवान भोलेनाथ ने स्वयं उनकी परीक्षा लेने का फैसला किया। एक दिन जब माता पार्वती नदी किनारे भगवान शिव की आराधना कर रही थी, तब महादेव ने ब्रह्मचारी रूप धारण किया और माता पार्वती के पास पहुंचे। एक ब्राह्मण देवता को अपनी दिशा में आता देखकर माता पार्वती ने उन वृद्ध ब्राह्मण देव के आतिथ्य की व्यवस्था की। ब्राह्मण देवता का आतिथ्य करने और उनकी पूजा करने के बाद पार्वती ने उन ब्राह्मण देव से पूछा, हे महात्मा, आप कौन हैं और इस वन में क्या कर रहे हैं? इस सवाल के जवाब में उन ब्राह्मण देवता ने कहा, पुत्री, मैं तो एक तपस्वी हूं जो वनों में ही विचरता रहता है। किंतु आप कौन हैं और इतनी कम उम्र में सभी सुखों को त्याग कर ये कौन सी तपस्या कर रही हैं? माता पार्वती ने जवाब दिया, हे महर्षि, मैं भगवान शिव को पाने के लिए उनकी आराधना कर रही हूँ। यह सुनकर महर्षि आश्चर्य में पड़ गए और उन्होंने उनकी परीक्षा को और कठिन बनाने के लिए भगवान शिव की बुराई करना शुरू कर दिया। उन्होंने भगवान शिव की निंदा करते हुए कहा कि शिव औघड़, अमंगल वेशधारी और जटाधारी हैं और वह तुम्हारे लिए उपयुक्त वर नहीं हैं। तुम उनके साथ शादी करना और जीवन बसाने का ख्वाब छोड़ दो। ब्रह्मचारी के मुख से अपने आराध्य की बुराई सुनकर पार्वती को क्रोध आ गया। चूंकि वो एक ब्राह्मण को इसका दंड नहीं दे सकती थीं, इसलिए वह उस जगह को छोड़कर वहां से जाने लगीं। तभी ब्राह्मण रूपी भोलेनाथ अपने असली रूप में प्रकट हुए और यह देख पार्वती खुश हो गईं। पार्वती की तपस्या देख भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यदि हम किसी चीज को सच्चे मन से पाना चाहें और उसे पाने के लिए कड़ी तपस्या करें, तो वह एक ना एक दिन हमें हासिल हो ही जाती है।